नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अर्थव्यवस्था के परिभाषा तक का अध्ययन कर लिए थे। आज हम वहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे सर। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक हमने देख लिया था कि अर्थव्यवस्था का परिभाषा या अर्थव्यवस्था हम किसे कहेंगे सर। तो हमने जान लिया था अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब हमारे समाज में जो भी आर्थिक क्रिया होती है या जो भी ऐसा काम होता है जिससे हमें आय प्राप्त हो या आय के रूप में पैसे प्राप्त हो या धन प्राप्त हो, वह सारी क्रियाएं आर्थिक क्रिया है सर। ठीक है, अब आर्थिक क्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं सर। तो अपना एक पॉइंट पहले डाल लेते हैं, क्या पढ़ना आज। ठीक है सर, आज का अपना पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा। देखिए, किसी भी देश का या किसी भी व्यक्ति का अर्थव्यवस्था या जो वह काम कर रहा होगा वह अलग अलग तरीके का कार्य होगा। तो अर्थशास्त्र बोलता है कि हम कामों को अलग अलग कामों को हम बांट चुके हैं सर। जैसे अर्थव्यवस्था में कामों को जिन आधार पर बांटा गया है वो आधार अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा कहलाता है। ठीक है सर, इसे हम परिभाषक तौर पर बेहतर समझ सकते हैं। जैसे लिखते हैं, ठीक है सर, देखिए समझते हैं। लिखा गया है अर्थव्यवस्था। ठीक है, लिखा हुआ अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वह किस क्षेत्र से काम कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों से उनके विभाजन से है। और अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के संरचना या ढांचा को 3 क्षेत्रों में मोटे तौर पर बांटा गया है सर। अब देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है और उससे आमदनी कमाता है तो हमें यह जानना पड़ेगा कि वह जो काम है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसे जानते हैं। 3 क्षेत्र वो कौन कौन है सर। पहला क्षेत्र का नाम रखा गया है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है सर, अगर कोई व्यक्ति कार्य करके आमदनी कमा रहा है तो उसे अलग अलग क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं। और अर्थशास्त्र में टोटल 3 क्षेत्र बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब हम जानेंगे कि कौन ऐसा काम है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और कौन ऐसा कार्य है जो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और कौन ऐसा कार्य है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके अध्ययन करते हैं सर। ठीक है सर, जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या है, या हम जानेंगे कि कौन ऐसा कार्य है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है या। ठीक है, चलिए सर। तो देखिए सर, प्राथमिक क्षेत्र का इसमें पहला पॉइंट है, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए सर, यहाँ से पता चल गया। जैसे देखिए, आप कृषि से अगर आमदनी कर रहे हैं या कृषि कार्य में काम करके आप पैसे कमा रहे हैं या आय प्राप्त कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सर प्राथमिक क्षेत्र। और कृषि में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जान लेते हैं सर कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, जैसे कृषि के अंदर कृषि कीजिए। ठीक है, कृषि के अंतर्गत ही आता है सर पशुपालन। पशुपालन या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, पशुपालन। एक है वन, जंगल को लगाना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है मछली पालन। ठीक है, तो अगर आप इन सब कार्यों में लगे हुए हैं, अगर आप कृषि में लगे हुए हैं या पशुपालन में लगे हुए हैं या वन में लगे हुए हैं या मछली पालन में लगे हुए हैं और इन सब जगहों से आप अगर आय प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या चीज़ है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं सर। द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, देखते हैं।
द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है सर औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक, द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। अब इसमें क्या किया जाता है? खनिज व्यवसाय, ठीक है सर। देखिए, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अगर मान लिया जाए आप खनिज में लगे हुए हैं, खनिज मतलब कोई खदान में आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब है आप काम करके पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का आप किस क्षेत्र से पैसा कमा रहे हैं? तो आप अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कीजिए, ठीक है, व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला निर्माण कार्य, आप अगर मिस्त्री हैं, वहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। या जनोपयोगी सेवाएं, जैसे गैस और बिजली वितरण, और इससे मान लिया जाए आप गैस बेचते हैं या बिजली बेचते हैं, ठीक है, तो ये हो गया जनोपयोगी सेवाएं, और इससे आप अगर आमदनी कर रहे हैं तो ये भी आएगा सर द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। सवाल ऐसे ही बिहार बोर्ड पूछता है कि बताइए प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। यह सवाल ऐसे कर दिया कि बताइए मछली पालन किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। आपसे पूछ दिया बताइए गैस और बिजली किस क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। इस तरह का सवाल बिहार बोर्ड अक्सर पूछता है सर। उम्मीद है आप इतना थ्योरी पढ़ने के बाद बेहतर बना लेंगे, ठीक है सर। आगे बढ़ाते हैं आपको। अगला बात करते हैं सर तृतीय क्षेत्र की, ठीक है। देखिए सर, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। ठीक है सर, देखते हैं तृतीय क्षेत्र में। देखिए सर, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। आपसे पूछ दे कि तृतीय क्षेत्र का नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। जैसे बीमा, आप किसी को सेवा दे रहे हैं। बैंक सर, बैंक में बैंक आपको क्या करती है? आपको सेवा देती है, आपके पैसों को रखती है सुरक्षित पूर्वक, तो सेवा दे रही है। बीमा, आप पैसे को इकट्ठा करते हैं एक लंबे समय के लिए, ये क्या? आपको सेवा दे रही है। परिवहन, आप परिवहन में बैठकर एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं आसानी से, ये क्या आपको सेवा दे रही है? हाँ, लेकिन इन सब सेवा के बदले में आप पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसी से जुड़कर अपने आय का स्रोत बना रही है, या यहाँ से पैसे कमा रही है। संचार हो गया, व्यापार हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अगर आप सेवा क्षेत्र में सरकारी नौकरी भी आता है सर, तो अगर आप सरकार के यहाँ काम कर रहे हैं या कुछ भी बने हुए हैं, इसका मतलब है आप तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं, ठीक है। तो उम्मीद आप बेहतर समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर अर्थव्यवस्था के प्रकार। बात करते हैं सर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो सर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला बात करते हैं सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होती है सर समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा होता है सर मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं सर, ठीक है। अभी हमने देखा था अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा, तो तीन चीज़ों पर था वो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। लेकिन अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। अब ये तीनों को हम जानेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला था अपना सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है सर। इसका परिभाषा लिखते चलेंगे सर, ताकि आप बेहतर समझ जाएं। परिभाषा के अनुसार आप बेहतर समझेंगे।
ठीक है सर, देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। परिभाषा को ही समझने का प्रयास करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, वह अर्थव्यवस्था मतलब एक ऐसा देश जहां धन कमाने का तरीका क्या है, जहां उत्पादन, उस देश में जो भी उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है सर मालिक, निजी व्यक्ति, निजी मतलब कोई खास पर्सनल व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग कर निजी लाभ के लिए करते हैं। ठीक है सर, जैसे आप अमेरिका में बम बनाने का कारखाना खोल सकते हैं सर, परमिशन लेके, कोनो दिक्कत नहीं है, आप बेचिए बम दूसरा देश को। आप अमेरिका में बंदूक बनाने का कारखाना खोलिए, कोई नो दिक्कत नहीं है सर, परमिशन लेकर, और बेचिए, देश की तरक्की होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है सर। ठीक है, तो वहाँ क्या आपने देखा, अमेरिका के लोग चाहे तो खुद का एरोप्लेन चला सकता है सर। भारत में ऐसा अलाउ नहीं है कि आप प्लेन बना के उड़ा देंगे, आपको सरकार के अंडर रह के बनाना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि रेल चला देंगे, अमेरिका में प्राइवेट रेल चलता है सर, यहाँ नहीं चलता। तो आपने क्या देखा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होता है उसका कोई एक पर्सनल मालिक होता है, ठीक है, निजी व्यक्ति। तो जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है उसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और उसका जीता जागता उदाहरण है सर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर इंडिविजुअल तरीक़ा से लोग स्वयं मालिक है। ठीक है, सरकार भी है, ऐसी बात नहीं है सरकार नहीं है, लेकिन सरकार उतना छूट देकर है भाई कि आपके पास अगर क्षमता है तो एक बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं, देश दुनिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो करिए। ठीक है सर, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। मतलब ये कि वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है सर। ठीक है, तो आप देश का नाम याद केवल रखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन है। तो एक अमेरिका है, एक जापान है और एक ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है सर, तो उम्मीद है आप बेहतर समझ गए होंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या चीज़ है। आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा है सर समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए सर जानते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए सर लिखा हुआ है, वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन, हमारे देश मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जहां जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी मालिक एवं संचालन मतलब उस अर्थव्यवस्था को चलाने वाला देश की सरकार के पास होता है। देखा सर, यहाँ एक बड़ी बात आई, देश की सरकार। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उस देश में जो भी बड़ा बड़ा काम चलेगा सर वो देश के सरकार के हाथों में होगा, पूरी तरह से कंट्रोल। ठीक है, जिसका उपयोग सरकार समाज कल्याण के लिए करेगा। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश। एक लाइन में अगर इसको पढ़ना चाहें तो वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। और इसका बेहतरीन उदाहरण है सर चीन और एक क्यूबा। ठीक है, मतलब जो भी होगा, जैसे ट्रेन चलेगा, हवाई जहाज चलेगा, या जो भी खनन प्रक्रिया द्वारा धातु अधातु वगैरह निकाले जाएगा, उन सब पर अधिकार वहाँ की सरकार को है। और सरकार वहाँ के संसाधनों का उपयोग कर वहाँ के समाज कल्याण में लगा रही है। इसका मतलब वो कैसी अर्थव्यवस्था देश है, तो सर वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश। ठीक है, जबकि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश में हमने क्या देखा था कि वहाँ के संसाधनों का उत्पादन किसी खास व्यक्ति के हाथों में है। ठीक है, और जब किसी खास व्यक्ति के हाथों में होता है संसाधन तो वह अपने हित के लिए ही उपयोग करेगा, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, सरकार सबों के लिए सोचता है सर। ठीक है, तो हमने जान लिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। अब हम तीसरी पॉइंट को देखेंगे जिसका नाम है सर मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है सर, अब जानते हैं कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। तो मतलब वैसा देश जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो
और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो, तो वैसे देश को हम कहेंगे सर मिश्रित या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। जैसे भारत सर, बात करते हैं भारत, ठीक है, ठीक है सर, बात करते हैं भारत के। अब देखिए भारत में जितना भी रेल चल रहा है सर, वो सरकार के अंडर में है, ठीक है। कुछ हवाई जहाज़ है, वो किसके अंडर में है सर? सरकार के, ठीक है। लेकिन कुछ हवाई जहाज़ ऐसे भी हैं जो सरकार के हाथों में नहीं है सर, कुछ प्राइवेट हवाई जहाज़ भी चल रही है सरकार में। कुछ ऐसी कंपनियां जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सब जो कंपनियां हैं, ये सब का मालिक कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई एक व्यक्ति आ गया तो यहाँ तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई सर, ये पूंजीवादी वाला फॉलो हो गया। लेकिन यहाँ जो सरकार के अंडर में है, ये समाजवादी का अर्थ और समाजवादी वाला बात आ गया। तो आपने क्या देखा? हमने देखा भारत में पूंजीवादी तरीके से भी अर्थव्यवस्था चल रहा है और समाजवादी तरीके से भी अर्थव्यवस्था चल रहा है। तो भारत में पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को बोला जाता है सर मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो आज हमने बहुत कुछ जान लिया सर, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उसके बाद हमने जाना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ से सवाल कैसे पूछा जाएगा सर? आपसे पूछा जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप बोलेंगे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। आपसे सवाल कर दिया कि गैस और बिजली किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सर, ठीक है। तो इतनी बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है सर। मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।